अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रेहान और आज की इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की कहानी सुनेंगे। हालांकि ये कहानी आप कई बार सुन चुके होंगे जुम्मे में या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लेकिन आज हम इसे अलग अंदाज में सुनने वाले हैं और पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रात हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में बिस्तर पर सो रहे थे। तभी अचानक उन्होंने एक सपना देखा। उस सपने में कोई कह रहा था, ए इब्राहीम तुम कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो सपना देखकर जग गए और सुबह होते ही सो उठ उन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। फिर दूसरी रात वही सपना आता है फिर से कि ए इब्राहीम तुम अल्लाह की राह में कुर्बानी करो। फिर से सुबह उठते ही उन्होंने सो उठ फिर से कुर्बान कर दिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी कबूल नहीं की। और तीसरी रात जब वो फिर सोए कि ए इब्राहीम अल्लाह की राह में तुम अपनी सबसे पसंदीदा चीज को कुर्बान करो। और सुबह होते ही हज़रत अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए और बोले कि मैंने 2 दिन में 200 ऊँट कुर्बान किए, फिर भी अल्लाह राजी नहीं हुए, तो क्या अल्लाह मुझसे कुछ और चाहते हैं? वो सोचने के बाद वो कहते हैं कि अल्लाह ने कहा है अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान करो, तो फिर इस दुनिया में मेरी पसंदीदा चीज क्या है? और वो था उनका बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी तभी इस्माइल अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ था। ये बेटा उनका दिल का टुकड़ा था, बुढ़ापे में मिला एक अनमोल तोहफा, क्योंकि वही बेटा इनका आखिरी वारिस था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इस प्यारे बेटे का कुर्बानी का हुक्म दिया, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल को मजबूत किया और कहा कि ये अल्लाह की मर्जी है तो मैं हर हाल में तैयार हूँ। अल्लाह के मोहब्बत के रास्ते में दुनिया की कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती। और उन्होंने पक्का वादा कर लिया बेटे को कुर्बान करने का। फिर अगले दिन वो अपने बेटे को बोले, बेटा तुम गुस्ल कर लो, अच्छे कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें एक दावत में लेकर जा रहा हूँ। छोटे बेटे अलैहिस्सलाम जो बचपन से ही पिता के गोद से बहुत दूर पले थे, जब सुना कि अब्बा उन्हें साथ लेकर जा रहे हैं तो खुश हो गए और खुशी से उछल पड़े। वो माँ हजा के पास भागे और बोले, अम्मी अम्मी आपने सुना अब्बा मुझे साथ लेकर जा रहे हैं, वो भी एक दावत में। जल्दी से मुझे नहलाइए और तैयार कीजिए, मुझे अब्बा के साथ जाना है, मेरा तो अब सब्र ही नहीं हो रहा। ये सुनकर बीबी हाजरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और बेटे को तैयार कर दिया मोहब्बत और दर्द से भरे दिल के साथ। और वो बोले कि सच में तुम्हें अब्बा दावत में लेकर जा रहे हैं? और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अम्मी से बोलते हैं, आप खुद ही अब्बा से पूछ लीजिए। उसके बाद बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाकर और कहा कि मेरे प्यारे शोहर, मैंने सुना है कि आप इस्माइल को किसी दावत में लेकर जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ हज़रत तुमने बिल्कुल सही सुना, इस्माइल को नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर दो, मैं उसे एक खास दावत में लेकर जा रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग सोच सकते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी और बेटे से झूठ कहा दावत का, लेकिन नहीं, उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला। अगर आप गहराई से सोचेंगे तो बात बिल्कुल सही थी। वो अपने बेटे को लेकर अल्लाह की दावत में तो जा रहे थे, यानी कि एक आजमाइश, एक कुर्बानी की दावत में। फिर उसके बाद बीबी हाजरा ने अपने प्यारे बेटे को नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और तैयार कर दिया। फिर उन्होंने अपने बेटे को शौहर के हवाले कर दिया और कांपती आवाज में बोली, मेरे प्यारे शौहर, मैंने बचपन से इस्माइल को प्यार से पाला है, लेकिन कभी भी अपनी आंखों से उछल नहीं होने दिया। आपसे बस इतनी गुंजाइश है, उसे अपनी नज़र से उछल मत होने दीजिएगा। जब तक आप वापस नहीं आ जाते मेरा हर लम्हा पानी की तरह बहता रहेगा और बेचैनी में बीतेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी बात सुनकर चुप हो गए और कुछ बोल ही नहीं पाए। दिल के अंदर जैसे कोई तूफान चल रहा हो, आंखें भर आई और आंसू छलकने को थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह के मोहब्बत के समुंदर में उन आंसू को छुपा लिया। फिर वो अपने प्यारे बेटे को लेकर निकल पड़े उमीना की ओर। इधर शैतान इब्लिस ये सब कुछ देख रहा था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चिल्लाया, इंसानों का दुश्मन जन्नत से निकाला गया जहन्नमी बना, और ये इब्राहीम इंसान होकर अल्लाह का हुक्म मान रहा है, अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा है, नहीं ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। फिर शैतान ने अपनी चाल चलना शुरू किया और एक नेक इंसान की शक्ल में बीबी हाजरा के पास जाता है और मीठी मीठी बातों में उनको फंसाने लगा। कहा कि ओ हाजरा, क्या तुम जानती हो तुम्हारे शौहर इब्राहीम तुम्हारे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हैं? बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम बोली, हाँ क्यों नहीं, वो एक दावत में लेकर जा रहे हैं। शैतान बोला, मैंने तो पहले ही सुना था औरत जात बहुत सीधी सादी होती है, उनको मीठी मीठी बात बोलो, झूठ बोलो, वो तुरंत बहक जाती है। हाजरा, तुम्हारे शौहर ने तुमको एक धोखा दिया। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ये सुनकर तनकर खड़ी हो गई। तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरे शौहर अल्लाह के नबी हैं, वो मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। और सच सच बताओ तुम कौन हो? तुम क्यों मुझे अब मेरे शौहर से भड़काना चाहते हो? अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। फिर शैतान बोला, अरे हाजरा, अभी तो तुम बहुत तेज होकर बोल रही हो, लेकिन जब कल तुम अपनी आंखों से देखोगे कि इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दिया, फिर तुम्हारी ये हिम्मत और ये जुबान कहाँ जाएगी? बीबी हाजरा ये सुनकर चिढ़ गई। अच्छा तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। शैतान बोला, मैं यही बात कहने तो आया हूँ
तुम्हारे शौहर इस्माइल को ज़बह करने जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने गुस्से में बोला, ये क्या बक रहे हो? कोई बाप अपने मासूम बेटे को क्यों ज़बह करेगा भला? शैतान ने चालाकी से बोला, वो यूं ही थोड़ी कुर्बान करेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह ने कहा है कि ए इब्राहिम तुम अपने बेटे को मेरे रास्ते में कुर्बान करो। इसलिए वो उन्होंने इन मुना के पहाड़ पर लेकर गए हैं कुर्बान करने के लिए। अभी भी वक्त है, जाओ अपने बेटे को बचा लो, वरना वो सच में उसे कुर्बान कर देंगे। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम अब पूरी तरह समझ गई कि सामने कौन खड़ा है और बड़े इत्मीनान और शान से बोली, अगर अल्लाह ने पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे बेटे को कुर्बान होने के लिए चुना है तो इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। अगर अल्लाह मुझे 1000 बेटे भी देता और उनकी कुर्बानी का हुक्म देता तो मैं ऐसा ही करती। और अब मैं पहचान गई हूँ तू है कौन। तू ये शैतान, अल्लाह से धिक्कारा हुआ, तू मुझे भड़काने आया है, मुझे अपने रब की राह से भड़काने आया है। मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ तुझसे। और कहा कि ओ इब्लीस तू मेरी आंखों से दूर हो जा। बीबी हाजरा के तगड़े और सच्चे जवाब को सुनकर शैतान की हालत खराब हो गई। वो वहाँ टिक नहीं सका और वहाँ से चला गया। वो वहाँ से चला तो गया लेकिन हार मानना उस इब्लीस के बस में नहीं था और उसने सोचा कि अब इस्माइल को ही भड़काने की कोशिश करता हूँ। और वहीं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम के पीछे पीछे चल रहा था। इब्लीस दूर से ही उनको इशारा किया और थोड़ा अलग ले गया और फुसफुसाकर बोला, ए इस्माइल क्या तुम जानते हो तुम्हारे अब्बा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, क्यों? मेरे अब्बा मुझे एक दावत में लेकर जा रहे हैं। इब्लीस हंस कर बोला, ए भोले बच्चे, तू भी बहुत छोटा है, तेरा दिल बहुत साफ है, इसलिए ही तेरे अब्बा ने तुझे दावत का धोखा दिया है। हजरत इस्माइल ने हैरानी से बोला, ये कैसी बात कर रहे हो? मेरे अब्बा मुझे धोखा क्यों देंगे? मैं तो उनका इकलौता बेटा हूँ और इतने बरसों बाद वो मुझसे मिलने आए हैं और धोखा देने का तो कोई कारण ही नहीं बनता। इब्लीस ने बोला, ओ इस्माइल तेरे अब्बा तुझे धोखे से इब्राहिम के पहाड़ पर लेकर जा रहे हैं, वहाँ जाकर वो तुझे कुर्बान कर देंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने गंभीर होकर पूछा, कौन सा बाप अपने मासूम बेटे को ऐसे ही ज़बह कर देगा? इब्लीस ने अपने असली मंजूमे जायज किए। उसने कहा कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें ऐसे ही ज़बह नहीं करेंगे। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है तुम्हें कुर्बान करने का और वही हुक्म पूरा करने के लिए वो तुम्हें लेकर जा रहे हैं। इसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम का चेहरा रोशनी से भर उठा और बोले कि अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे चुना है कुर्बान होने के लिए, तो इससे बड़ी इज्जत और नेमत मेरे लिए क्या हो सकती है? और अब मैं ही समझ गया हूँ कि तू ही है इब्लीस शैतान। और सुन ले, अगर अल्लाह मुझे लाखों करोड़ों जिंदगियाँ भी देता और हर जिंदगी में मुझे कुर्बान होने के लिए कहता तो मैं ऐसा ही करता। और कहते हैं कि ओ इब्लीस तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम उस शैतान को पत्थर मारना शुरू कर दिया। और आज तक हज के दौरान जब लोग जबरात पर शैतान को पत्थर मारने के लिए जाते हैं तो वो इसी याद में मारते हैं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को साथ लेकर उम्मीना के मैदान में पहुंचे। तफसीर रूह अमानी में लिखा है, ज़बह करने से पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से इस्मिना करना चाहा। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, ए मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, अब तू बता तेरा क्या ख्याल है? इसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बड़ी अजमाइश भरी लेकिन रोशन दिल से जवाब दिया, ओ अब्बा जान जो हुक्म आपको मिला है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। इतने बहादुर बेटे के जवाब सुनकर उनका दिल भर गया। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप जब मुझे ज़बह करने लगे तो मेरी छोटी छोटी ख्वाहिश है, क्या आप उन्हें मानेंगे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नरम दिल से बोले, बिल्कुल मेरे बेटे, जो तुम कहोगे मैं उसे निभाने की कोशिश करूंगा। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, अब्बा जान मुझे ज़बह करने से पहले मेरे हाथ पाँव अच्छे से बांध दीजिए, क्योंकि जानवरों को जब ज़बह किया जाता है तो वो तड़पते हैं। अगर मैं भी मौत से तड़पने लगा और वो हाथ आपको लग जाए तो वो मेरे लिए बदतमीजी होगी। दूसरी बात, आप अपनी आंखों में पट्टी बांध दीजिए, क्योंकि आपकी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई तो मुमकिन है कि आपके दिल में मेरे लिए रहम आ जाए और आप अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में रुक जाएं। मैं नहीं चाहता कि मेरी सूरत देखकर अल्लाह के हुक्म पर कोई रुकावट आए। और तीसरी गुंजाइश मेरी ये है कि आप मुझे कुर्बान कर दे और घर लौटे तो मेरे खून से लथपथ कपड़े मेरी प्यारी अम्मी को दे दीजिए और उन्हें मेरा सलाम कीजिएगा और उनको बोलना कि उनका प्यारा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान हो चुका है और इंशाअल्लाह हम जन्नत में फिर से मिलेंगे। और उनको ये भी बोलना कि वो अल्लाह का शुक्र करे। हजरत इस्माइल की ये बातें सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। वो संतुष्ट हुए, अपने बाजुओं के नीचे से वो रस्सी निकाली जो पहले से तैयार रखी थी और उससे इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध दिए। उन्होंने भी अपनी आंखों पर एक कपड़ा बांध लिया और अपने बेटे को जमीन पर लेटा दिया। और अब वो घड़ी आ चुकी थी, बाप अपने प्यारे बेटे को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने जा रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों में छुरी ली और पूरे यकीन और सच्चे इरादों से और अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह कहा और अपने बेटे के गले पर छुरी चला दी। लेकिन जो छुरी थी वो अल्लाह का हुक्म पहले ही पा चुकी थी
اللہ نے چھری سے فرمایا، اے چھری خبردار، تو اسماعیل کے گلے کا ایک بال بھی نہ کاٹ سکے، اگر تو نے ایسا کیا تو میں تجھے جہنم کے آگ میں ڈال دوں گا۔ اب وہ چھری ڈر گئی اور اللہ کے خوف سے کانپ اٹھی اور اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر بار بار چلتی رہی لیکن ایک بال بھی نہیں کاٹ سکی۔ ابراہیم علیہ السلام بار بار کوشش کرتے لیکن چھری چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور ہر بار چھری رک جاتی۔ اتنے میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان کیا آپ مجھے قربان کر رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں؟ اور کہے کہ شاید آپ مجھے محبت کے اثر سے چھری زور سے نہیں چلا پا رہے ہیں۔ او ابا آپ پوری طاقت سے میرے اوپر چھری چلائیے، اگر ہم دونوں اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا نہ کر سکے تو ہم دونوں کو حساب دینا پڑے گا۔ اسماعیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے چھری چلانا شروع کیا لیکن پھر بھی چھری نہ چل سکی اور انت تک ایسا ہی ہوتا رہا، چھری چلتی رہی لیکن وہ کاٹ نہ سکی۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، انہوں نے چھری کو زمین پر پھینک دیا، وہ چھری سیدھی جا کر پتھر سے ٹکرائی اور اس پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دھیان دیا تو ان کو پتہ چلا کہ پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو انہوں نے پھر سے چھری اٹھائی اور بسم اللہ کہہ کر دوبارہ گلے پر چلانے لگے۔ پھر اسی وقت اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جلدی سے جنت سے ایک دمبا لے کر آؤ اور اس اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر اس دمبے کو رکھ دو۔ جبرائیل علیہ السلام ایک پل میں جنت سے وہ دمبا لے کر آتے ہیں اور اسماعیل کی جگہ پر اسے لٹا دیتے ہیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام پھر سے چھری چلاتے ہیں اور وہ جو دمبا تھا وہ قربان ہو گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے اور قربانی ہوتے ہی انہوں نے کہا الحمدللہ، اور جب وہ اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا، اسماعیل علیہ السلام تو ان کے سامنے کھڑے ہیں اور زمین پر ایک دمبا قربان ہوا پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول نہیں کی، میں اپنے بیٹے کو قربان نہ کر سکا۔ جبرائیل علیہ السلام بولے، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنے پیارے بیٹے کو قربان کر رہے تھے اور آپ کا بیٹا بھی اللہ کے راہ میں جان دینے کے لیے تیار تھا، اور بس اسی امتحان میں آپ دونوں کامیاب ہو چکے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کا شکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری قربانی کی گھٹنا کو قرآن میں بہت ہی اچھی طریقے سے پیش کیا ہے۔ دوستو، یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روح کو جھکجھور دینے والی کہانی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت اور ایسا توکل عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔